हेलो होमीज। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक रॉक के चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है हमारा सूहू जो कि सोच रहा होता है असल में तुम्हारे रेड नाम के बारे में तो थोड़ा सा परेशान था, लेकिन मैं इस बारे में ज़रा भी परेशान नहीं था कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। बेरू भी इस बात पे कहता है मैंने भी अब पे कभी डाउट नहीं किया था, और फिर इस बात पे सूहू कहता है अरे चुप कर यार, तो बहुत झूठ बोलता है। सोहू जो कि अपने हाथों के अंदर उन सारे शेडो कवर को यानी कि गोंगलेट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है भले ही ये फाइटिंग स्टाइल नया हो, लेकिन ये थोड़ा सा भारी है, मुझे इसमें लड़ने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये अमेजिंग तो है। चलो अब मैं अपने रिवॉर्ड्स को चेक करता हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने रिवॉर्ड्स को देखने लगता है जिसके अंदर लिखा हुआ आता है स्ट्रॉम स्लैश। एंड इसके एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर तुम एक बारी में मल्टीपल अपोनेंट के ऊपर स्लैश कर सकते हो, लेकिन ये जो स्किल है ये माना का यूज़ करती है जो कि 50 माना होते हैं। सूहू जो कि इस वक्त में सोच रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस स्कूल को कैसे यूज़ करना है, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तभी वो उस स्वॉर्ड को उठाने लगता है जो कि मोनार्च ऑफ द फैंग की होती है। एंड उसके बाद फिर मोनार्च ऑफ जो फैंग की जो स्वॉर्ड होती है, जो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कितने ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है एंड कितना ज़्यादा अपमानजनक है कि मैं एक शेडो मोनार्च के स्टूपिड से छोटे से डिसेंडेंट से ही हार गया। आखिर ये कैसे हो रहा है, आखिर ये लोग कैसे हैं। लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही ह्यूमन की ग्रेड चालू होती है तो वो कभी नहीं रुकती। एंड जैसे ही ये बंदा मेरी स्वॉर्ड को उठाएगा मैं इसे अपने वश में कर लूँगा एंड इसकी बॉडी को अपने पास रख लूँगा। एंड जैसे ही हमारा सूहू स्वॉर्ड को उठाता है ये गैस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फैंग ऑफ द रखान ये वाला जो आइटम होता है अब हमारे सूहू के कलेक्शन में वापस आ चुका होता है। एंड हमें बताया जाता है कि ये वाली जो स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, गॉब्लिन के वेपन से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फैंग ऑफ द मोनार्च जो कि अभी सोच रहा होता है क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बॉडी को मैं अपने वश में नहीं कर सकता। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि जो हमारा सूहू होता है उसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, द ग्रेट स्पेक्टिकुलर, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट रहेगी एंड उसके ऊपर कोई भी काला जादू वगैरह काम नहीं करने वाला। कोई भी जहर डाल दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी बॉडी के जो भी वुंड्स हैं वो सारे हील हो जाएंगे एंड सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड जब वो सोएगा तो फिर उसकी सारी बॉडी बिल्कुल तुरंत के तुरंत रीजनरेट हो जाएगी। एंड तभी वो उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए हमारे स्ट्रॉन्ग ऑफ द स्लैश का यूज करता है एंड चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है डिस्ट्रक्शन करता है। सूहो जो कि इस टाइम में कहता है भले ही ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा माना यूज करती है, लेकिन उसके बावजूद जितना ज्यादा ये इस डिस्ट्रक्शन फैलाती है उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्किल है। इस टाइम पे हमारा बेरू कह रहा होता है आप तो इस स्किल को देख के इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं जितना ज्यादा इसको ज्यादा खुश आप शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक को देख के भी नहीं हुए थे। शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस स्किल से 1000 टाइम बेटर है। एंड इस वक्त में वो जो कॉलेज का लौंडा होता है वो उठ चुका होता है एंड इस वक्त में वो सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। सूहू जो कि उससे कहता है चलो यहाँ पे समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर मैं बाहर आके तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। सूहू जो कि सारे लोगों को बाहर ले आया होता है एंड फिर भी कहता है चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर और भी सर्वाइवर है तो फिर मैं उन्हें लेकर आ जाऊँ। एंड इस वक्त में वो जो बंदा होता है कॉलेज का वो यही सोच रहा होता है कि ये एक ई रैंक का हंटर है एंड इसके पास एक समनिंग स्किल भी है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम डिटेल है इसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद सूहू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। खैर जो कुछ भी है सारी चीजें फिलहाल मैटर ही नहीं करती क्योंकि सूहू ने सबको बचा लिया है। सूहू जो कि डंजन में जाके सारे के सारे वुल्फ को मार देता है एंड अपने वुल्फ के साथ उन सबको भी मार देता है एंड उन सबको अराइज कर ले। बेरू कहता है ये सारे वुल्फ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर हम इन्हें मिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सडनली सूहू को रियलाइज होता है कि जो फैंग ऑफ द मोनार्च की जो तलवार होती है उसने अपनी पावर को ड्रॉप कर लिया होता है एंड तभी वो जो तलवार होती है वो उड़ जाती है और तभी कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं शैडो मोनार्च के डिसेंडेंट के साथ काम करूंगा। फिर हमें इस स्वॉर्ड की डिटेल के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसकी वजह से तुम सामने वाले बंदे को कम से कम 50% की स्टेट जो है उसकी कम कर सकते हो एंड उसको फियर में डाल सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा डरा सकते हो। एंड इसके 50% चांसेस है कि तुम जो भी हमला करोगे उसका डबल डैमेज होगा। एंड ये एबिलिटी सबसे ज़्यादा जब काम करती है जब तुम अपने से कमज़ोर बंदे पे हमला कर रहे हो। बेरू जो कि इस वक्त पे सोचते हुए कह रहा होता है एक ऐसी एबिलिटी जो कि कमजोरों के लिए काम करती है, ये बहुत ही ज्यादा गंदी एबिलिटी। उसके ऊपर मोनार्च ऑफ फैंग्स कहता है डर्टी एबिलिटी क्या सच में? अच्छा तो मुझे बताओ कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन ही हंटर होगा जो कि अपने ताकतवर चीज को हंट करने की कोशिश करेगा। यंग मोनार्च तुम्हें हरा पाए थे जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो फिर तुमसे तो ताकतवर ही थे। फैंग ऑफ मोनार्च कहता है वो अलग बात है।
सोहू जो कि इस वक्त मैं सोच रहा होता है, पहले तो मैं इस चींटी से ही परेशान था जो कि बातें करती थी, अब मेरे पास एक तलवार भी आ गई जो कि बातें करती है, हद है यार। उसके बाद फिर सोहू उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे पहली बार ये तलवार मिली थी एंड वहाँ पे जाके कहता है यहाँ पे तो सारे लोग मरे हुए हैं। एंड तभी वो तलवार कहती है, आई मीन हमारा फैंग ऑफ मोनार्च कहता है, ऑफ कोर्स मुझे फैंग ऑफ मोनार्च का जो मकबरा है उसे बचा के प्रोटेक्ट रखना था, तो फिर मैंने यहाँ पे सभी को मार दिया। तभी सोहू उस तलवार को वापस उसी जगह पे काट देता है और कहता है अपना मुंह थोड़ा सा बंद करो। और तभी विंडो पे लिखा आ जाता है कि यहाँ पे जो मुर्दे पड़े हुए हैं तुम उन पर भी शेडो एक्सट्रैक्शन का यूज कर सकते हो। और सोहू कहता है क्या मैं ह्यूमंस पे भी यूज कर सकता हूँ। बेरू बताता है हाँ जब तक वो मुर्दे हैं तब तक तो तुम उन्हें अपना सोल्जर बना ही सकते हो। उसके बाद फिर सोहू जो कि उन सारे मुर्दों को बल्कि शेडो शोल्डर बनाने की बजाय अपने साथ उठा के ले जाने लगता है। बेरू कहता है क्या तुम उन्हें अपना सोल्जर नहीं बना सकते। सोहू कहता है यहाँ तक कि अगर उन्हें मरने के बाद भी फाइट करनी पड़े तो फिर ये क्या ही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी ही पनिशमेंट होगी अगर मैं उनको इस बाद भी उठा दूँ तो कम से कम अब तो उनकी आत्मा को थोड़ा सा चैन मिलना चाहिए। ए बेरू तुमने कहा था कि ये एक मोनार्च का मकबरा है ना। कहा तो था मैंने। अच्छा तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे फादर से और जिन लोगों को अभी मैंने मोनार्च को मारा है ये सब क्या इतरिम से रिलेटेड है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो फिर मोनार्च का जो एनिमी है वो इतरिम है, लेकिन अगर फिलहाल की बात करूं तो फिर ये जो मोनार्च अभी तुमसे लड़ रहे हैं तो फिर ये सारे के सारे पुराने दुश्मन हैं हमारे मोनार्च के। इतरिम तो सभी मोनार्च का एनिमी, हमारे राजकुमार को मिला के यहाँ पे टोटल मिला के 9 मोनार्च, आपको और आपके फादर यानी कि सन जिन वू को मिला के जो कि एक शेडो मोनार्च है, द किंग ऑफ द डेड। एंड अगर किंग ऑफ द फैन की बात करें तो फिर वो बीस्ट मोनार्च है। और उसके ऊपर भी बाकी मोनार्च आते हैं जैसे कि किंग ऑफ द इंसेक्ट, किंग ऑफ द मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड, द किंग ऑफ द फ्लेम, द किंग ऑफ द डीमन, द किंग ऑफ द जायंट्स एंड द किंग ऑफ द स्नोफॉक एंड द किंग ऑफ द डिमोनिक स्पेक्ट्रल एंड द लास्ट द किंग ऑफ द ड्रैगन, द डिस्ट्रक्शन मोनार्च। जितने भी मोनार्च हैं उन सब के पास बहुत ही खतरनाक पावर है जिसे डिस्क्राइब भी नहीं किया गया, लेकिन जितनों ने आठों के आठों मोनार्चों ने जब हमारी अर्थ पे कदम रखा तो वो सारे के सारे मारे गए, वो भी हमारी लीग की वजह से यानी कि तुम्हारे फादर की वजह से। उसके बाद फिर सोहू जो कि पूछता है क्या ये सब मेरे फादर ने किया था। एंड इसके ऊपर वो तलवार जवाब देती है हाँ तुम्हारे फादर ही हैं जिनको मैं मारना चाहती हूँ। वो ही बंदा था जिसने मेरे मास्टर फैंग मोनार्च को मारा था। अगर मेरे पास अपनी सारी पावर्स आ गई तो फिर मैं तुम्हें चीर फाड़ कर दूंगा। तू साले शैडो मोनार्च के डिसेंडेंट, अगर एक बार मुझे मेरी पावर्स मिल गई तो मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा एंड सारे भेड़ियों से तुझे कटवाऊंगा। अच्छा तो मैं अब सारी चीज़ समझ रहा हूँ। ये बात अभी हमारा सोहू कह रहा होता है मेरे फादर ने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे मोनार्च से लड़ाई करी एंड यहाँ पे तुम अपने प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के लोगों से लड़ाई कर रहे हो। यहाँ पे दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली डिफरेंस ये है कि तुम मुझसे इसलिए लड़ाई कर रहे हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्च का डिसेंडेंट्स हूँ। अगर इस प्लेस को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो फिर ये तुम्हारे लिए क्या बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कि तुम उस बंदे के खिलाफ जा रहे हो जिसको यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर शैडो मोनार्च भी फैंग मोनार्च भी नहीं हरा पाए। उसके बाद फिर वो तलवार कहती है क्या। सोहू कहता है देखो मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ एंड क्योंकि बाहर के लोग अर्थ के अंदर घुसना चाह रहे हैं इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स वहाँ पे बिजी हैं एंड इसी वजह से मैं किसी से भी उसकी ताकत को उधार लेना चाहता हूँ। एंड अगर इतरिम यहाँ पर आ गया तो फिर वो तुम्हारी जगह को भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर मुझे अपनी ताकत उधार दो और मेरे साथ मिल जाओ ताकि मैं तुम्हारे प्लेस को भी प्रोटेक्ट करूँ। मीन फैंग मोनार्च की तलवार जो कि इस टाइम में सोच रही होती है ये बंदा मुझे शैडो मोनार्च के डिसेंडेंट के साथ काम करने को कह रहा है। एंड इस वक्त में हमारी तलवार कह रही होती है क्या तुमने अभी क्या कहा। एंड अभी हमारा सोहू कहता है कि शैडो मोनार्च और फैंग मोनार्च अभी से साथ में ही लड़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए। सारे लोग जो कि इस वक्त में बात कर रहे होते हैं उस कॉलेज के बंदे से कि तुम्हें पता है कि कल का जो इंसिडेंट हुआ था डंजन के अंदर जिसके पूरे डंजन को ही खत्म कर दिया था एंड उस डंजन को बंद भी कर दिया था, क्या तुम्हें पता है वहाँ पे कितने लोग सरवाइव किए। वो बंदा कहता है मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कोई बात नहीं। एंड इस वक्त में हमारा वो बंदा सोच रहा होता है कि सूहो अगर सबको पता लगा कि जो सारी चीज़ें उस डंजन से मिली थी वो सूहो के पास तो फिर वो ई रैंक से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाएगा एंड इस तरीके से मैं सूहो का एहसान भी दे पाऊंगा। उसके बाद फिर हमें पोस्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर छपा होता है कि एक बंदा जो कि ई रैंक का था उसने डंजन के अंदर अकेले जाके सारे हंटर्स को और लोगों को बचा लिया एंड वहां से सबको जिंदा वापस ले आया। उसने सारे लोगों को बचाया
सारे लोग उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन लोगों को उन्होंने बचाया। एंड जो पोस्टर छापने वाले होते हैं कहते हैं अब हमारे लिए वक्त है कि हम बहुत सारे पोस्टर को और उसके बाद फिर हमें ब्लैक टोस्टोइड गाइड डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जो कि सेकंड डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे सारे के सारे हंटर्स को तैयार किया जाता है जाने के लिए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें और ज्यादा ई रैंक हंटर की जरूरत पड़ेगी कि कुछ वहाँ पे मारे गए थे। एक बंदा जो कि वहाँ पे खड़ा होता है जिसका नाम होता है ली युन, जो कि सेकंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बंदा होता है, ली युंगू, जो कि इस वक्त में एक कलेक्शन को देख रहा होता है जिसके अंदर वो कहता है चलो मैं तुम्हें रिपोर्ट के कुछ कैंडिडेट दिखाता हूँ जिनको तुम चुन सकते हो। एंड उसमें एक बंदा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा सूहो होता है। सारे लोग जो कि रिपोर्ट को देख के बात कर रहे होते हैं कि एक ई रैंक के बंदे ने डी रैंक डंजन को क्लियर कर दिया एंड वहां से पूरी की पूरी टीम को बचा के ले आया। सारे लोग जो कि ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्या एक ई रैंक के बंदे ने ये सब किया। एंड वो जो न्यूज रिपोर्टर होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा, अगर हम ये न्यूज अपने अखबार में छापेंगे तो फिर क्या ये हमारी बहुत ही ज्यादा पहुंच आगे नहीं बढ़ाएगा। एक ई रैंक का बंदा, या फिर मैं कहूँ एक हीरो जो कि अपीयर हुआ है ई रैंक का, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको कांटेक्ट करूं जल्दी।